वेलकम बैक टू द चैनल। शशांक दिस साइड। आज बात करूंगा KIIT यूनिवर्सिटी में हुए दुखद इंसिडेंट की। ए गर्ल कमिटेड सेल्फ डिलीशन देयर क्योंकि उसका टॉक्सिक बॉयफ्रेंड, टॉक्सिक एक्स, ही वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉइंग हर। पर हम आज बात करें कि इससे हम क्या सीख सकते हैं। मे द गर्ल्स सोल रेस्ट इन पीस। एंड आई ऑनेस्टली डोंट इवन लाइक सेइंग दिस कि हम इस इंसिडेंट से क्या सीख सकते हैं। बस हिस्ट्री रिपीट्स इट्सेल्फ। ये तो एक इंसिडेंट है जो सामने आया है। काउंटलेस पीपल, बोथ मेल एंड फीमेल, दिस इज नॉट एन इशू ऑफ मेल एंड फीमेल। काउंटलेस लड़के, काउंटलेस लड़कियां डेली इस तरीके के टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, टॉक्सिक एक्स, मैनिपुलेटिव पीपल को फेस कर रहे हैं। एंड आज मैं बात करूंगा एब्सोल्यूट्स में। हम हमेशा कहते हैं यार एवरीथिंग इज ग्रे, कुछ राइट नहीं है, कुछ रॉन्ग नहीं है। इट इज़ नॉट द केस भाई। कुछ राइट नहीं है, कुछ रॉन्ग नहीं है तो आदमी एक स्ट्रक्चर, एक वैल्यू सिस्टम में कभी चीज़ों को देख नहीं पाएगा। कुछ चीज़ें एक्चुअली राइट होती हैं और कुछ चीज़ें एक्चुअली रॉन्ग होती हैं। और आज उन्हीं एब्सोल्यूट्स पे बात करूंगा और इस केस से हम क्या सीख सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट। सो जस्ट एनालाइज इट। पहली बात तो यार देखो, रिलेशनशिप शुड मेक यू सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। अगर किसी भी रिलेशनशिप में, यू नीड टू हैव दिस इन योर हेड। इसको कंप्लीटली लिख लो, ये दिमाग में तुम्हारे रहनी चाहिए, बिकॉज दीज आर द एब्सोल्यूट्स। अगर तुम्हारी भी रिलेशनशिप इन चीज़ों में नहीं है, ट्राई टू फिक्स इट और गेट आउट ऑफ इट। देयर इज समथिंग रॉन्ग। पहली बात, अगर तुम एक पैटर्न बेसिस पर रोज उदास हो रहे हो, रोज तुम्हारी जिंदगी में सैडनेस आ रही है, चाहे तुम लड़के हो चाहे लड़की हो, समथिंग इज रॉन्ग। इट शुड बी अलार्मिंग। रिलेशनशिप्स आर नॉट मेंट टू बी लाइक दिस। तुम ग्रो होते हो रिलेशनशिप में, तुम अच्छे मोमेंट्स बिताते हो, नो डाउट कई बार मोमेंट्स खराब होते हैं, बट एज अ पैटर्न तुम ज़्यादा खुश रहते हो या ज़्यादा उदास रहते हो। मैं कहता हूँ अगर 50-50 भी है, महीने में 15 दिन तुम उदास रह रहे हो और 15 दिन खुश रह रहे हो, समथिंग इज रियली रियली रॉन्ग। रिलेशनशिप्स आर नॉट लाइक दिस, दे शुड नॉट बी लाइक दिस। अगर ये हो रहा है, मैं जाऊँगा ही नहीं। आई डोंट नो कि उनके रिलेशनशिप में क्या था, क्या नहीं था, किस तरीके से था। ऑडियो रिकॉर्डिंग मैंने सुनी एंड द बॉय रियली सीम्ड टॉक्सिक। तुम लोग सुन सकते हो ट्विटर, इंस्टाग्राम पे तुम्हें पता लग भी रही होगी। आई एम नॉट एक्टिव ऑन IG, सो आई हर्ड दैट ऑन ट्विटर, बट यू कैन रियली टेक दिस कि एक रिलेशनशिप में इंसान ग्रो होता है, सेटिस्फाइड फील करता है और ज़्यादातर खुश होता है। अगर तुम लड़के हो, लड़की हो, नो मैटर हु यू आर, इफ़ यू आर कॉन्स्टेंटली वरीड इन योर रिलेशनशिप, इट इज़ नॉट राइट। समथिंग इज़ रियली बैड। आप हर दिन खुश फील करना चाहिए। आप पिछली रात से, येस्टरडे से ज़्यादा आप स्ट्रेस में सो रहे हैं या क्या पता आपको नींद ही नहीं आ रही है बिकॉज ऑफ योर पार्टनर। आप कुछ भी सोच रहे हैं, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही कि वो सही है, आप सही हैं, आप गलत है, वो सही है। समथिंग इज रॉन्ग इन द रिलेशनशिप। गेट आउट और गेट सम ब्रेक एटलीस्ट। अगर आप ब्रेक लेंगे और पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, आपको पता लगेगा कि ये गलत है यार, मैंने सांस लेने की फुर्सत मांगी है फिर भी अगला मना कर रहा है। आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं जहां पर यू आर सफरिंग, यू हैव ऑल द राइट इन द वर्ल्ड। सेल्फ डिलीशन से तो बढ़िया है ना कि हम दूरी बनाएंगे। और अगर उसमें भी इंसान गुस्सा कर रहा है, विच दिस पर्सन डिड, डेफिनेटली ये रेज पे बात कर रहा था। कोई इंसान अगर तुमसे कॉन्स्टेंटली रेज पे एज अ पैटर्न बात कर रहा है, आई गेट इट भाई। और वैसे रेज तब भी अलाउड नहीं है, तब भी एक तरीका होता है बात करने का। यू डोंट डू रेज विथ पीपल जो आपके बिल्कुल क्लोज हैं, जो आपके खास हैं, जिनसे आप प्यार करते हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा आराम से समझाएंगे। ये फिर डिसअपॉइंट होकर you'll just go and maintain your distance with them. रेज इज़ नॉट एन ऑप्शन। एंड स्पेशली अगर ये पैटर्न में हो रहा है, समथिंग इज़ रियली रॉन्ग। रिलेशनशिप में पहला पॉइंट कि हमें जनरली खुश होते हैं, हम रोज़मर्रा में अच्छे फील करते हैं। दैट शुड बी अ रिलेशनशिप, दैट इज़ अ वे अ रिलेशनशिप शुड बी। एंड देन सेकेंडली, द एंगल ऑफ रिस्पेक्ट। पहला क्या है, जनरली रिलेशनशिप में खुश फील करना है। सेकेंड, द एंगल ऑफ रिस्पेक्ट। एक रिलेशनशिप की नींव क्या है, तुम बताओ मुझे। इट्स नॉट लॉयल्टी, इट्स नॉट कि हम चीटिंग नहीं कर रहे हैं। एक इंसान टॉक्सिक हो सकता है बट वो आपको कभी चीट नहीं करेगा, बट आपके साथ रह के आपको चूस के ख़त्म कर देगा, बिल्कुल ख़त्म कर देगा। इट इज़ रिस्पेक्ट। कितनी वो आपकी रिस्पेक्ट करता है, किस लेवल पे आपको देखता है। एंड फिजिकल अब्यूज़, वर्बल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़ इज़ अ डिसरिस्पेक्ट नो मैटर वॉट एनीवन सेज। कितना भी दिन खराब हो, कितना भी कुछ भी हो, बॉस का गुस्सा हुआ, मेरा जी दिन खराब था, मेरी गाली निकल गई, तो वाई आर यू लाइक किड? और आप अपनों के साथ करोगे भी क्यों ऐसा? अगर आपका गुस्सा बॉस के पास है तो आप अपने लोगों पे क्यों निकालोगे? और अगर कोई कहीं और का गुस्सा कहीं और निकाल रहा है, इट इज़ कंप्लीटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग।
कोई भी रिलेशनशिप में, एंड पता है आजकल ये बहुत डाइल्यूट हो चुका है अमंग जेंजीज, डार्क कॉमेडी एटसेट्रा, भाई गाली बिकेम नॉर्मल, ओके इट बिकेम नॉर्मल, बट दे देना, गाली दे के बात करना, समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, नथिंग. अगर आप रिलेशनशिप में फिजिकल, वर्बल, इमोशनल अब्यूज फेस कर रहे हैं, दिस इज अ क्लियर डिसरिस्पेक्ट एंड अ क्लियर साइन यू शुड गेट आउट ऑफ इट इन द फर्स्ट प्लेस. वो एक गाली 5 में बदलेगी, 5 10 में बदलेगी. वो एक फिजिकल अब्यूज, वो एक थप्पड़, एवरीथिंग एक भी नहीं होना चाहिए. दैट शुड नॉट बी द केस. एंड स्पेशली अगर पैटर्न पे हो रहा है, लेट सपोज तुम बहुत दिल वाले हो और यू आर इमोशनल अबाउट योर पार्टनर, तुमने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया भी, ऑल्दो लाइक स्पेशली इन फिजिकल अब्यूज, नो मैन, नो. सेम विथ वर्बल टू, बट कई लोगों के लिए यार ओके वो खुद भी गाली देने, गाली निकल गई, बट गुस्से में कोई दे रहा है गाली, और गाली जस्ट बोल देना, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर. इट्स अ क्लियर डिसरिस्पेक्ट एंड यू शुड गेट आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप नो मैटर हु यू आर, गर्ल बॉय. देन जिस भी मैंने, दिस इज द थर्ड पॉइंट, आई हर्ड इट समवेयर एंड इट्स वेरी राइट यार, इट्स वेरी राइट. आई कैन रिलेट इट इन माई ओन लाइफ, और तुम भी ये रिलेट कर पाओगे, और ये हमें चीज़ सीखनी चाहिए. अगर किसी भी रिलेशनशिप में ऑन अ पैटर्न तुम्हें ये चीज़ फील होती है कि यार काश मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग होती तो मैं सुना देता. हम लोग 2 लोग डिस्कस कर रहे हैं, सामने से इतना मैनिपुलेशन हो रहा है कि यू वांट कि मैं उस दिन में जाके बताऊं. जैसे मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना, दे आर टॉकिंग अबाउट सम पास्ट इंसिडेंट, आई डोंट नो व्हाट द इंसिडेंट वाज, बट व्हाट वी कैन लर्न इज कि पता है मैंने कहीं पढ़ा था, एंड इट्स सो एप्ट, अगर तुम्हें रिलेशनशिप में एज अ पैटर्न फील होने लग जाए कि काश मेरे पास रिकॉर्डिंग होती मैं सुना देता कि देख तूने ये कहा था, बैक देन यू सेड दिस एंड नाउ यू आर सेइंग दिस. अगर कुछ भी इस तरीके का हो रहा है कि तुम कुछ ऐसा सोचते हो, काश मैं मोमेंट में पहले जाकर, काश कोई वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, जहाँ मोमेंट में जाकर इसको दिखा देता, देखी व्हाट यू डिड वाज दिस एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज रॉन्ग. यू नीड टू गेट आउट ऑफ इट, यू नीड टू गेट आउट ऑफ इट. तुम्हारे साथ गैस लाइटिंग हो रही है, बिकॉज तुम्हें आज में बोला जा रहा है कि नहीं ये तो सही है ही नहीं, एंड यू आर फीलिंग लाइक कि ओके पर ये तो हुआ था, बट वो कह रहे कि मैंने नहीं किया था, ये ऐसा किया था, ये वैसा किया था. यू आर बीइंग गैसलाइटेड. You need to get out of this relationship. This is a clear toxic sign. मतलब एब्सोल्युटली तुम्हारा अलार्म सिस्टम्स बजने चाहिए, बिकॉज दीज थिंग्स कंपाउंड, और एक दिन एक ऐसा इंसिडेंट होता है, एक ऐसा दुखद इंसिडेंट. देन अबाउट समथिंग अबाउट सेल्फ डिलीशन, हैव पीपल क्लोज टू यू. रिलेशनशिप में बहुत ऑफन टेंडेंसीज होती हैं यार, हम लोग स्पेशली जो इमोशनल लोग होते हैं, जिनके साथ कुछ लाइक फैमिली में ट्रबल रहा है, या फिर बचपन में वेरियस काइंड ऑफ इनसिक्योरिटीज, चाइल्डहुड ट्रॉमा एटसेट्रा एटसेट्रा, द काइंड ऑफ लैच ऑन टू पीपल कि यार ये तो मेरा इंसान है. इट्स गुड, इट्स ग्रेट इफ यू गॉट अ ऑसम पर्सन, इफ यू आर कंप्लीटली ब्लेस्ड, अगर कोई इस तरीके का इंसान मिला है जो आपको समझता है इंसान की तरह. बट मोर ऑफन देन नॉट इस तरीके के लोग कम हैं, इट्स रेयर है, मिलना हार्ड है. तो कभी भी रिलेशनशिप को डोंट मेक इट एवरीथिंग, ऑलवेज हैव समवन टू टॉक विथ. दोस्त बनाइए, जनरली दोस्त बनाइए. मैं देखता हूँ बहुत बार यार रिलेशनशिप में लोग होते हैं, लड़के होते हैं, दे आर लाइक कि ठीक है हम तो बहुत ज़्यादा टाइम लड़कियों से ही, जो गर्लफ्रेंड है उससे बातें कर रहे हैं, नाउ यू हैव नो फ्रेंड्स. सिमिलरली विद गर्ल्स, कोई बॉय भी अप्रोच करे, दे आर लाइक फर्स्ट टाइम ही आई हैव अ बॉयफ्रेंड. द थिंग इज कि दोस्त बनाओ, चाहे लड़का लड़की, आई सेम जेंडर के बना सकते हो, ये जस्ट एक एग्जाम्पल था. दोस्त बनाओ, बिकॉज व्हेन द थिंग गो हेवायर यू हैव समवन टू टॉक टू. फैमिली से क्लोज रहो, इफ समथिंग इज रॉन्ग इन द फैमिली, दोस्त बनाओ. हॉबीज डेवलप करो, देयर शुड बी समथिंग इन योर लाइफ जो तुम्हें रिलेशनशिप से अलग भी रखे. नॉट सेइंग यार ये तो इवन इफ टॉक्सिक ना हो तब भी तुम्हें जरूरत है इन चीज़ों की. टॉक्सिसिटी जब हो गई तब तो चलो जरूरत है ही कि यू नीड समवन टू टॉक. अदरवाइज आई नो हाउ दीज नेगेटिव थॉट्स कंप्लीटली टेक ओवर योर माइंड. एंड मैं तुलना नहीं कर रहा कि वो सही था डिसीडेंट सेल्फ डिलीशन का, गलत था. ओनली द गर्ल नोज कि वो किस मेंटल कंडीशन में थी. बट हम इस कंडीशन को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि जब इंसान उस नेगेटिविटी में चला जाता है, डिप्रेशन एंड ऑल दीज केसेस ऑफ सेल्फ डिलीशन, दे हैव द हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट. इन अ केस की आप उसी विचार में हैं, आप दिमाग में रहकर दिमाग से बाहर नहीं निकल सकते हैं. इसकी तैयारी आपको तब करनी पड़ती है जब आप नॉर्मल हैं, क्योंकि उस समय सब चीज़ अंधेरा दिखाई देता है. द ओनली थिंग दैट सीम्स वायबल इज टू डिलीट योर सेल्फ. लेकिन अगर आप नॉर्मल फेज में हैं, आप बेहतर की तरफ हैं, हमेशा मेक फ्रेंड्स, हैव हॉबीज, कुछ ऐसा करिए जो आपको एक्टिव डिटैचमेंट प्रैक्टिस कराए. क्योंकि रिलेशनशिप अच्छी बात है अगर आपको बहुत अच्छा पार्टनर मिला है, बट मोर ऑफन देन नॉट थिंग्स लाइक दिस हैपन. काउंटलेस पीपल आर सफरिंग. और अगर अच्छा मिला है तब भी हैव थिंग्स इन योर लाइफ जहां आप एक एक्टिव सेपरेशन भी पा रहे हैं. बिकॉज डुअलिटी, पोलैरिटी इज द लॉ ऑफ द नेचर. दिन है तो रात है,
विंटर्स हैं तो समर्स हैं, कोल्ड है तो हॉटनेस है, बट हम रिलेशनशिप में क्या सोचते हैं कि एकदम चिपके हुए हैं साथ, हमेशा ही चिपके हुए हैं. नो, द सेपरेशन इवन मेक योर बॉन्ड स्ट्रॉन्गर. लिमिटेड सेपरेशन, ऐसा नहीं कि दूर ही चले गए 15 दिनों के लिए. नो नो नो, थिंग्स लाइक दैट कि आज ज़्यादा बात होगी, थोड़ी सी कल कम बात होगी, और ये करना नहीं है, ये अपने आप भी हो जाता है इन हेल्दी रिलेशनशिप्स. वी नीड टू लर्न दिस. हमारे पास हमारे जीवन में एक एक्टिव काम होना चाहिए, एक्टिव दोस्त होने चाहिए रिलेशनशिप के अलावा जिनसे आप बात कर रहे हैं, बिकॉज इट हेल्प्स. एंड देन आई हैव हर्ड दैट द बॉय वॉज टॉर्चरिंग हर, ऑलमोस्ट ब्लैकमेलिंग हर, कि उसके एक्सप्लिसिट पिक्स, न्यूड पिक्स उसके पास एंड ही विल लीक देम एंड ऑल दैट. पहली बात तो इन केसेस लाइक दिस, गो टू पुलिस, फाइल FIR. इट्स द बेस्ट ऑप्शन. आप सुनो, आपको अगर रिक्वेस्ट ही करनी होती, एंड दिस इज़ फॉर एवरी वन, इफ़ एनी वन इज़ ब्लैकमेलिंग यू, अगर रिक्वेस्ट से ही मानता वो और तुम्हारे करने से ही मान जाता, तो वो मान जाता, वो उतना बढ़िया इंसान होता. कि बढ़िया तो नहीं है खैर, अगर आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आई एम सेइंग कि वो इन द फर्स्ट को करता ही नहीं. एक ब्लैकमेलर जो है वो आपकी मन के फियर पे फीड करता है. वो आपको ब्लैकमेल ही इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसको पता है ये इंसान डर रहा है. डर को निकालिए. मेरा फेयर शेयर ऑफ एक्सपीरियंस रहा है विद बुलीज इन माई चाइल्डहुड. आई नो हाउ दे ऑपरेट मोर ऑफन देन नॉट. ये सिर्फ बोलने के होते हैं, एंड आई नो कि इट्स अ लेजिट फियर कि यार वो तो कर देगा, तो बट कर देगा तो उसके नाम पे एक्सप्लॉइट तो ना करे. वो कह क्या रहा है, मैं कर दूंगा, और अगर मुझे नहीं करना तो मुझे 100 लेवल का और एक्सप्लॉइटेशन करना है. दिस इज नॉट द वे. दिस इज नॉट द वे. गो फाइल FIR. द पुलिस विल हैंडल द केस. और अगर आपको पता हो कि इन केस आपको डर लग रहा है कि पुलिस हैंडल नहीं करेगी, ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी, साइबर सेल ऑल्सो डिलीट्स योर पिक वंस इट लाइक दे ट्राई एवरीथिंग. अगर आप FIR फाइल करेंगे, दे इवन गो टू द सर्वर्स, IP वगैरह से, दे ट्राई देयर बेस्ट. एंड दैट इज द बेस्ट ऑप्शन वी हैव टू. सेकेंडली, जो बुलीज होते हैं वो आपके फियर पे ऑपरेट करते हैं. दे नेवर फाइंड द फिजिकली वीकेस्ट पर्सन, दे फाइंड द इमोशनली वीकेस्ट पर्सन. कि किसको हम दबा सकते हैं, कौन दब रहा है. देखो, जिसको करना है ना वो बोलेगा नहीं, जिसको करना है वो तुम्हें टॉर्चर नहीं करेगा. जो तुम्हारा एक्चुअल बुरा चाहता है, वो तुमको धमकियां नहीं देगा कि आजा मिल लेते हैं भाई, बता दूंगा तेरे को, बंदे लेके आ रहा हूँ, ये करके आ रहा हूँ. नो, वो कर देगा. लेकिन ये जो होते हैं, जो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, जो आपको टॉर्चर कर रहे हैं, आई हैव सीन देम, मेनी ऑफ देम, आई हैव सीन देम. दे डोंट रियली हैव गट्स टू फेस द रियलिटी. एंड आई नो कि रिगार्डिंग न्यूड्स द थिंग इज लाइक कि लीक हो गए देन योर एंटायर लाइफ ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयज. पहली बात तो ये सुनो कि जिंदगी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती. यू कैन रीबिल्ड इट एनी टाइम. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमें लगता है कि दुनिया हमें कैसे देखेगी, वो हमारे अपने अंदर हम अपने आप को वैसे देखते हैं. तो अपने आप को बढ़िया तरीके से देखना शुरू करो. नो मैटर वॉट. यार कोई इंसान तुम्हें नीचा दिखाए, तुम्हें कहे कि यू आर नॉट वर्दी, मैं ये कर दूंगा तो तेरा ये हो जाएगा, मैं ऐसे कर दूंगा. नो मैन, आई एम द राइट पर्सन एंड आई हैव राइट टू लिव हैप्पीली इन दिस वर्ल्ड. डोंट फियर सच पीपल हु मैनिपुलेट यू, जो टॉक्सिसिटी फैला रहे हैं, जो कह रहे हैं कि ऐसा कर दे, ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा. मेंटली बिकम लाइक दिस कि ओके, जो करना है गो डू. मेरे को पता है मैंने सही किया था, और जब मान लो कुछ गलत किया भी है तो उस समय मेरी वो समझ नहीं थी, एंड इट्स द कंसिक्वेंस आई हैव टू फेस. ओके, बट आज इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, एंड दिस इज द राइट वे टू मैनेज दैट. सेल्फ डिलीशन इज डेफिनेटली नॉट द राइट वे. टॉक टू पीपल, गो फाइल पुलिस कंप्लेंट, एंड स्पिरिचुअली मेंटली हैव दिस अंडरस्टैंडिंग कि यू आर वर्थ लिविंग. कोई तुम्हारे बारे में क्या बोल रहा है क्योंकि उसने एक पिक देख ली. आजकल तो AI जनरेटेड इतनी है, AI जनरेटेड पिक्स इतनी है, तो क्या करेंगे. लेट्स सपोज AI जनरेटेड तुम्हारे इंस्टाग्राम होगा, यूट्यूब होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, AI जनरेट करके पिक्स निकाल के दिल अपलोड इट. क्या कर लोगे. यू हैव टू बी मेंटली स्टेबल इन दैट सेंस, कि मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली स्टेबल. एंड अगेन सेइंग कि नॉट सेइंग कि उसको ये करना चाहिए था, अब दैट सोल उसको जैसा लगा होगा किया. नॉट सेल्फ डिलीशन इज नॉट द राइट थिंग, दिस इज द फैक्ट. बट उनकी मेंटल कंडीशन वही जानती थी, एंड आई हैव कॉन्डोलेंसेज फॉर हर, मे हर सोल रेस्ट इन पीस. बट नाउ वन मोर पॉइंट कि उस ऑडियो कॉल में एक मैंने खास चीज़ सुनी, मतलब ऑब्जर्व करी, कि बात को घुमा देना. आप आज की बात कर रहे हैं तो जाके पास्ट में कहना कि यार तूने भी तो उस दिन ऐसा किया था, तो आज तुझे दिक्कत की है, और इसको लॉजिकल बताना. सी, दिस इज रॉन्ग इन कम्युनिकेशन. दिस इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू. एंड इफ कोई तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है, भैया संभल जाओ. क्योंकि भाई जब मैंने किया था वो चीज़ पास्ट में, तब तुमको दिक्कत नहीं थी, लेकिन आज तुम कर रहे हो, मुझको हुई तो मैंने बताया.
तो तुमको तब हुई थी बताना चाहिए था ना, तुम उस दिन का उसको एंकर बना के उस चीज़ के कंधे पे बंदूक रख के अब चलाते चले जाओगे। नो। और ये चीज़ ही क्या पता ऐसी हो जिससे सिर्फ मुझे दिक्कत हुई थी, तुम्हें उस समय नहीं हुई थी, यू आर एंजॉइंग दैट, बट आज तुम्हें हो रही है क्योंकि आज मैंने वो चीज़ पॉइंट कर दी है। दिस इज नॉट द राइट वे। अगर हमें कोई इशू डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज द वर्स्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन, हमें उसके हल तक पहुंचना है। अगर कम्युनिकेशन में तुम्हारी बातें सिर्फ लूप अराउंड कर रही हैं, तुम कमियों पे कमियां निकालते जा रहे हो, तू गलत थी, मैं गलत था, ये गलत था, वो गलत था, तुम दोनों ही रिलेशनशिप के अगेंस्ट हो। तुम्हें सेम पेज पर आना है कि हम सही हैं, हम दोनों सेम पेज पर हैं, ना कि तू गलत है मैं सही हूँ। रिलेशनशिप्स में, अपने प्यार में, अपने लोगों के साथ जो आपके खास हैं, फैमिली मेम्बर्स, इनसे जीतना भी हारना होता है। द बेस्ट यू कैन ट्राई इज टू बी ऑन द सेम पेज। एंड कहीं भी अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन लूप अराउंड कर रही है, तुम आए थे एक चीज का हल निकालने और बातें घूमती चली जा रही हैं, 3-3, 4-4, 5-5 साल पीछे जा रही हैं, वो बात को छोड़कर सब हो रहा है। गेट आउट, get out. It's not good, it's not the right way to communicate, and it only compounds. Entropy only compounds until controlled. So thank you for watching, and once again may her soul rest in the peace. And yeah, that's it. So hopefully हम इन इससे कुछ सीखेंगे, because history repeats itself, and these were some lessons which I really wanted to share. Thank you for watching. Yeah, subscribe the channel for more such ideas, because here we discuss ideas that actually change life. Thanks.